आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटेरिया पर। जो विद्यार्थी नए हो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा विषय चल रहा है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। आज जो हमें पढ़ना है इंदिरा बनाम सिंडिकेट। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी को असल मायने में चुनौती मिली जो विपक्षियों से नहीं मिली, जबकि जो चुनौती इंदिरा गांधी के सामने आई 1967 में वो एक्चुअली उनके विपक्षियों की ज्यादा चुनौती नहीं थी, उनके खुद के अपने पार्टी के भीतर, इंदिरा गांधी की खुद की अपनी पार्टी के भीतर से ही उनको चुनौती मिली। इंदिरा गांधी को असल चुनौती विपक्षी से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से ही मिली थी और उन्हें सिंडिकेट क्या नाम से संदर्भित किया गया, सिंडिकेट इन्वर्टेड कॉमा में हमने यहां पे इनरोल किया है, से निपटना पड़ा। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट का मतलब क्या है? एक ग्रुप बना लेना, संगठन बना लेना। अपने में से ही कोई अगर संगठन बना लेता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सिंडिकेट। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर कहां था? सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली, वह का मतलब और जो सिंडिकेट था वो कांग्रेस के भीतर ताकतवर प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। समूह था किसका? ताकत और प्रभावशाली नेताओं का। इंदिरा गांधी को असल चुनौती विपक्षी पार्टी से नहीं बल्कि अपितु अपने ही खुद की पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी को, उसी का मतलब सिंडिकेट, उसी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में, कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में उसी सिंडिकेट ने चुना जाना सुनिश्चित किया था। सुनिश्चित का मतलब कंफर्मेशन, एग्जैक्ट कंफर्मेशन। इंदिरा गांधी को असल चुनौती विपक्षियों से नहीं अपितु खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा था, मतलब उनसे, और सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस के भीतर ही ताकत और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में, इसी सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, बहुत बड़ी बात कह दी इस लाइन में।
सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी, इनको उम्मीद थी कि इनको, सिंडिकेट के नेताओं को, इन लोग को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी, ये हम जो चर्चा परिचर्चा का दौर यहां पर ओपन किए हैं, ये हमारा चल रहा है फोर्थ जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया 1967. On the behalf of the such topic, we have discussed briefly on that topic. कि इस समय क्या हुआ। हमारी ये जो परिचर्चा का यह विषय आज का है, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। हाउ कैन वी एक्सप्लेन द सिंडिकेट? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सिंडिकेट? सिंडिकेट उन्हीं के बीच के ऐसे नेता थे जो कि बड़ी प्रभावशालिता से एक समय इंदिरा गांधी को बड़ी मजबूती से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके सुनिश्चित कर दिया कि यही प्रधानमंत्री होंगी देश की। तो ये एक सिंडिकेट था अपनी पार्टी के बीच में, इसमें विपक्षियों की कोई भूमिका नहीं थी। सिंडिकेट को उम्मीद थी, सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी। सिंडिकेट के नेताओं के सलाहों पर अमल करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी बहुत ही बोल्ड लेडी थी। इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर, सरकार और पार्टी के भीतर अपनी एक छवि, अलग छवि, खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। खुद का पहचान और मुकाम बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में, इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों, जो विश्वास के योग्य हैं, के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। समूह में पार्टी के बाहर से, पार्टी के लोगों को नहीं रखा, पार्टी के बाहर से लोगों को रखा। अपने विश्वास सूत्र की जगह विश्वसनीय व्यक्ति की तरह इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का अपना मुकाम बनाना शुरू किया और इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी के बाहर से लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी, डैश टू का मतलब 2 बार, तो धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से, धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से, ध्यान दीजिए एस्पिरेंट्स, धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को, इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे बड़ी सावधानी से इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। उनका अस्तित्व खत्म कर दिया कि वह किसी के प्रचारक बन सके। इंदिरा गांधी को असल चुनौती विपक्षियों से नहीं अपितु खुद के ही पार्टी के भीतर से मिली और इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट से निपटना पड़ा। उनको, इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। और सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का एक मुकाम बनाना शुरू किया, अपनी एक पहचान और अपनी एक प्रेस्टीज को इस्टेब्लिश किया और उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्त सूत्रों के और विश्वस्तों के समूह में अपनी पार्टी से बाहर से लोगों को भी रखा और धीरे धीरे और बड़ी ही सावधानी से उन्होंने, इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। इस तरह से इंदिरा गांधी ने, इस प्रकार इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया।
इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया और उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम हासिल करने का, सिंडिकेट के प्रभाव से उन्हें स्वतंत्र और अपना मुकाम बनाने की जरूरत, अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी इंदिरा गांधी को। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 ऑफ इंडिया जो अपनी स्थिति को इन्होंने खोया था, जो अपनी स्थिति खोई थी कांग्रेस ने 1967 में, जो अपनी जमीनी हकीकत खो दी थी, उसे भी, उस हकीकत को इंदिरा को वापस पाना था, उनको हासिल करना था, अपनी वो पहचान, अपनी वो हर एक जन के मन में, दिल दिमाग में अपनी एक वो छवि पुरानी उनको दोबारा से हासिल करनी थी। जमीनी हकीकत, जमीनी वैल्यू, अपना एक जो प्रेस्टीज होता है, अपना एक जो महत्व होता है जनता के बीच में, जन सेवक है आप। इंदिरा बनाम सिंडिकेट, वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक इंदिरा बनाम syndicate, in which we have clearly discussed about Indira Gandhi's strong decision, a very sharp and intelligent lady, that also called Iron Lady. Indira Banam Syndicate described that. We have studied about the chapter 18 of the Congress Pranani Chunotya Punarasthapana, the gist of NCERT of Indian Polity and Constitution. We have performed the lecture topic इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असल चुनौती विपक्षियों से नहीं बल्कि खुद से थी। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं थॉरो रिवीजन एक देता हूं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। Now we have a thorough summary about Indira Banam Syndicate. Let's start. इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असल चुनौती विपक्षी से नहीं बल्कि खुद की ही अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्होंने सिंडिकेट से निपटना पड़ा, उन्हें इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। और सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद को मुकाम बनाना शुरू किया। अपना खुद का मुकाम बनाना इंदिरा गांधी ने शुरू किया और इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी के बाहर से लोगों को रखा और धीरे धीरे बड़ी सावधानी से इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1967 में जो अपनी जमीन खोई थी उसे भी उनको हासिल करना था इंदिरा गांधी को, इसलिए उन्होंने अपना एक खुद का मुकाम बनाया, न कि वो सिंडिकेट के नेताओं के दम पर खड़ी थी।
अब आपको हम आज का वैकेंसी अपडेट यहाँ पर क्लियर करा देते हैं। We have some important vacancies in today's newspaper. We have called job alert. We have some important jobs. If you don't mind, I have erased the earlier matter which had been discussed. आइए यहीं पे हम देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। जैसा कि हम विद्यार्थियों के लिए जॉब अलर्ट का भी एक कॉलम लेके आते हैं पर डे, जॉब के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए जॉब है आपके पास, उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी की मौके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 921 पोस्ट इन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। फॉर्म डेडलाइन विल बी 28th of January 2024. Now we have a website https://uppb.gov.in. We have 921 posts for established branch, जिसको कि हम लिपिकी ब्रांच बोलते हैं, उसमें ही एसआई और एएसआई की वैकेंसी है। देख लीजिएगा आप यूपी पुलिस की वेबसाइट पे। फिर एनआईसीएल में हमारे पास वैकेंट सीट हैं। देयर आर 274 पोस्ट इन एनआईसीएल फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडम ऑफिसर। द फॉर्म डेडलाइन विल बी 24th of Jan 2024. Now we have the new vacancy, बिहार विधानसभा, बिहार विधानसभा सचिवालय, 183 पोस्ट फॉर सिक्योरिटी गार्ड, डेटा एंट्री ऑपरेटर, form deadline will be 21st of Jan 2024. Now we have vacancy in DSSB, Delhi Subordinate Services Selection Board. We have 297 posts. Teacher. Form deadline will be 7th of Feb 2024. Now we have some vacant seat in THDC, a job, 80 posts for the recruitment of apprenticeship. Now we have some vacancies in Uttar Pradesh Lok Seva Ayog, UPPSC, have a 227 post of staff nurse Unani, staff नर्स यूनानी चिकित्सा पद्धति के स्टाफ नर्स की जॉब है। 1 जनवरी 2024 इसकी डेडलाइन है। नाउ वी हैव सम मोर वैकेंसीज इन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान में सहायक प्रोफेसर के पद खाली हैं। 10 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। वेबसाइट है www.isec.ac.in. Now we have the last job in today's vacancy job portal that have भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण महाप्रबंधक के पद पे खाली है। Now the form deadline will be 12th of Jan 2024 and the required website will be www.nhai.gov.in. बने रहिए मेरे ये आपके लिए महत्वपूर्ण एजुकेशनल YT प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। Study harder and harder and achieve your goal. Our motto and the tagline will be study selection तक। कठिन से कठिन प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। आप हमारे मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस और रील्स को भी देख के मोटिवेटेड हो सकते हैं। इसमें कि हमने MPPCS टॉपर की
थोड़े से अंश इंटरव्यू भी डाले हैं और भी हम कई मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको मोटिवेटेड करते रहते हैं। इसी प्रकार से फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड और सभी पढ़ें सभी बढ़ें, इस संकल्प के साथ हम निश्चित बढ़ते रहेंगे। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉमेंटेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कॉमेंटेरिया को सब्सक्राइब